आज भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मौन प्रदर्शन किया। इनका कहना था गाजीपुर का जो क्षेत्र है यानी बिरगांव का जो एक इलाका विशेष है, जहां पर एक ही घर से बहुत अधिक मात्रा में मतदाताओं की जानकारी सामने आई है, जिसको लेकर के यहीं के प्रत्याशी ने शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत का आधार बना करके उनका कहना है कि कांग्रेस चुनाव में जीत के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। हालांकि इसे मौन प्रदर्शन कहा जा रहा था, लेकिन इस मौन प्रदर्शन के दौरान लगभग हर बड़े नेता को बातचीत करते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए देखा गया। बीच बीच में जब ज्ञापन देने के लिए लोग यहां पहुंच रहे थे तो उनसे भी लोग चर्चा कर रहे थे और किसी भी प्रकार का व्यंग करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के इस तथाकथित मौन प्रदर्शन के पीछे उनकी मंशा ये थी कि जो फर्जी मतदाता हैं उनके नाम काटे जाने चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर के जब मीडिया ने कलेक्ट्रेट से सवाल किया तो उनका कहना था कि जो शिकायत दर्ज कराई गई थी वो यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा कराई गई थी और वो यहाँ का प्रत्याशी है, और जब ये जांच पूरी कराई गई तो उस दौरान वह स्वयं वहाँ उपस्थित था। अगर इसमें किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी होती तो उस समय इसे दावा आपत्ति करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें ये बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग को की गई है। उसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी से जांच के निर्देश दिए गए थे। जो शिकायत करता हैं वह उसी वार्ड के प्रत्याशी हैं और उनके उस पूरी शिकायत पे जांच होकर राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट जा चुकी है। जहां तक सुनवाई की बात है, चूँकि वो उसी वार्ड के प्रत्याशी हैं, वो स्क्रूटनी में अन्य सभी चीज़ों पे वहाँ पे उपस्थित थे, उनके पास पर्याप्त मौका था, वो रिपोर्ट में हम आयोग को भेज चुके हैं। सर, मार्च में शिकायत हुई थी पहली, उनका ये कहना है। मार्च से अभी काफ़ी समय हो चुका है। पहली शिकायत जी, मार्च में मतदाता सूची का प्रकाशन इस प्रकार से होता है कि 1 मार्च 2021 को जो जितने भी लोग विधानसभा में होते हैं उनका नाम स्थानीय निर्वाचन में जुड़ जाता है। तत्पश्चात मार्च में दावा आपत्ति होती है। 1 मार्च से 9 मार्च के बीच में इस पर्टिकुलर वार्ड में भी दावा आपत्ति हुई है, जिसमें न सिर्फ इनकी बल्कि बहुत सारे अन्य दावे भी प्राप्त हुए हैं। उन दावों का निराकरण मार्च में किया जा चुका है। तत्पश्चात फाइनल पब्लिकेशन किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में तख्ती थी जिसमें लिखा हुआ था कि विदेशियों के हाथ से बिरगांव को बचाओ। अब सवाल ये उठता है कि ये विदेशी है, इसका प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कैसे जारी किया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अमुक घर में रहने वाले कौन कौन से लोग विदेशी हैं, या उन्हें विदेशी कहकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? वहीं कुछ का कहना है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत कम है और अपनी इस क्षेत्र में होने वाली हार को लेकर के ये पहले ही निशाना तय कर रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र में उनकी हार होती है तो इसका ठीकरा किस पे फोड़ा जाए। यानी जैसे पहले कुछ नेता ईवीएम को लेकर सवाल उठा देते थे कि ईवीएम से छेड़खानी की जा सकती है, और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि यहाँ पर विदेशियों को मतदाता बनाया गया है, तो अब सवाल लगातार यही उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस क्षेत्र में रहने वाले कौन कौन से लोग विदेशी हैं? कांग्रेस पार्टी और ये सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई है। एन केन प्रकारेण कुछ भी कर चुनाव जीतना इनका उद्देश्य हो गया है। एक एक घर में 150, 200, 250, 300 वोट होना, ये क्या सरकार सोई हुई है? क्या अधिकारी सोए हुए हैं? ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर सबसे चेक करवाते हैं। तहसीलदार चेक करता है, डिप्टी कलेक्टर करता है, एडिशनल कलेक्टर करता है, कलेक्टर करता है, उसके ऊपर के अधिकारी करते हैं। तो ये टैक्टिक्स कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए लंबे समय से करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, CTV7 रायपुर।